क्या रामायण में के काक भुसुंडी संवाद में छुपा है महामारी से बचने का रास्ता? श्री काक भुसुंडी और गरुड़ का संवाद हमें तुलसीदास द्वारा कृत रामचरितमानस के उत्तरकांड में मिलता है, जिसमें श्री काक भुसुंडी ने मानस रोगों का वर्णन किया है और इन रोगों का कारण और निवारण भी बताया है। गरुड़ जी ने उनसे 7 प्रश्न किए थे, जिसके काक भुसुंडी ने उत्तर दिए थे। आइए जानते हैं उनके इस संवाद को जस का तस के बारे में। पुनि सप्रेम बोले खगराऊ, जौ कृपाल मोहि ऊपर भाऊ। नाथ मोहि निज सेवक जानी, सप्त प्रश्न मम कहूँ बखानी। पक्षीराज गरुड़ जी फिर प्रेम सहित बोले, हे कृपालु, यदि मुझ पर आपका प्रेम है तो हे नाथ, मुझे अपना सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों के उत्तर बखान कर कहिए। प्रथम ही कहूँ नाथ मत धीरा, सबते दुर्लभ कवन शरीरा। बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सौ संक्षेप ही कहूँ विचारी। हे नाथ, हे धीर बुद्धि, पहले तो यह बताइए कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, फिर सबसे बड़ा दुख कौन है और सबसे बड़ा सुख कौन है, यह भी विचार कर संक्षेप में ही कहिए। संत या संत मर्म तुम जानहु, तीन कर सहज सुखाऊ बखानहु। कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, कहूँ कवन यज्ञ परम कराला। संत और असंत का मर्म भेद आप जानते हैं। उनके सहज स्वभाव का वर्णन कीजिए। फिर कहिए कि श्रुतियों में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन सा है और सबसे महान भयंकर पाप कौन है। मानस रोग कहूँ समुझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाई। तात सुनहु सादरयत प्रीति, मैं संक्षेप कहूँ यह नीति। फिर मानस रोगों को समझाकर कहिए, आप सर्वज्ञ हैं और मुझ पर आपकी कृपा भी बहुत है। काक भुसुंडी जी ने कहा, हे तात, अत्यंत आदर और प्रेम के साथ सुनिए, मैं यह नीति संक्षेप से कहता हूँ। नर तन समन ही कवन देहि, जीव चराचर जाचत तेहि। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है। चर अचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं। वह मनुष्य शरीर नरक, स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है तथा कल्याणकारी ज्ञान, वैराग और भक्ति को देने वाला है। सो तनु धरि हरि भजहि न जे नर, हो ही विषय रत मंद मंद तर। कांच किरिच बदले ते लेहि, करते डारी परस मन देहि। ऐसे मनुष्य शरीर को धारण प्राप्त करके भी जो लोग श्री हरि का भजन नहीं करते और नीच से भी नीच विषयों में अनुरक्त रहते हैं, वे पारसमणि को हाथ से फेंक देते हैं और बदले में कांच के टुकड़े ले लेते हैं। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। जगत में दरिद्रता के समान दुख नहीं है तथा संतों के मिलने के समान जगत में सुख नहीं है। और हे पक्षीराज, मन वचन और शरीर से परोपकार करना यह संतों का सहज स्वभाव है। संत सहाय दुख परहित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। भूर्ज तरु सम संत कृपाला, परहित नीति सह विपति विशाला। संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं और अभागे असंत दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए। कृपालु संत भोज के वृक्ष के समान दूसरों के हित के लिए भारी विपत्ति सहते हैं
अपनी खाल तक उधड़वा लेते हैं। सनयु खल पर बंधन करई, खाल कड़ाई विपत सह मरई। खल बिनु स्वार्थ पर अपकारी, अहि मूसक यु सुनूर गारी। किंतु दुष्ट लोग सन की भांति दूसरों को बांधते हैं और उन्हें बांधने के लिए अपनी खाल खिंचवाकर विपत्ति सहकर मर जाते हैं। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, सुनिए, दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप या चूहे के समान अकारण ही दूसरों का उपकार करते हैं। पर संपदा विनाशी नसाही, जिमि शशि हत हिम उपल बिलाही। दुष्ट उदय जग आरति हेतु, जथा प्रसिद्ध यदम ग्रह केतु। वे पराई संपत्ति का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं, जैसे खेती का नाश करके ओले नष्ट हो जाते हैं। दुष्ट का अभ्युदय उन्नति प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु के उदय की भांति जगत के दुख के लिए ही होता है। संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखद जिमि इंदु तमारी। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा समय अगन गरीसा। और संतों का उदय सदा ही सुखकर होता है, जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय विश्व भर के लिए सुखदायक है। वेदों में अहिंसा को परम धर्म माना है और परनिंदा के समान भारी पाप नहीं है। हर गुरु निंदक दादुर होई, जन्म सहस्र पावतन सोई। द्विज निंदक बहु नरक भोग कर, जग जनमई वायस शरीर धरि। शंकर जी और गुरु की निंदा करने वाला मनुष्य अगले जन्म में मेढक होता है और वह 1000 जन्म तक वहीं मेढक का शरीर पाता है। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत से नरक भोग कर फिर जगत में कौवे का शरीर धारण करके जन्म लेता है। सुर श्रुति निंदक जे अभिमानी, रौ रौ नरक परहिते प्राणी। हो ही उलूक संत निंदारत, मोह निशाप्य ज्ञान भानुगत। जो अभिमानी जीव देवताओं और वेदों की निंदा करते हैं वे रौ रौ नरक में पड़ते हैं। संतों की निंदा में लगे हुए लोग उल्लू होते हैं, जिन्हें मोह रूपी रात्रि प्रिय होती है और ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए बीत गया अस्त हो गया रहता है। सब कै निंदा जे जड़ करही, ते चमगादुर होहि अवतरही। सुनहु तात अब मानस रोगा, जिनते दुख पावहि सब लोगा। जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हैं वे चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। हे तात, अब मानस रोग सुनिए, जिनसे सब लोग दुख पाया करते हैं। मोह सकल व्याधि न कर मूला, तिनते पुनि उपजहि बहुसूला। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पीत नित छाती जारा। सब रोगों की जड़ मोह अज्ञान है। उन व्याधियों से खेत और बहुत से शूल उत्पन्न होते हैं। काम बात है, लोभ अपार बढ़ा हुआ कफ है और क्रोध पीत है जो सदा छाती जलाता रहता है। प्रीति करहि जो तीनऊ भाई, उपजई सन्निपात दुखदाई। विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब सूल नाम को जाना। यदि कहीं ये तीनों भाई बात पित्त और कफ प्रीति कर ले यानी मिल जाए तो दुखदायक सन्निपात रोग उत्पन्न होता है। कठिनता से प्राप्त पूर्ण होने वाले जो विषयों के मनोरथ हैं वे ही सब शूल कष्टदायक रोग हैं। उनके नाम कौन जानता है, अर्थात वे अपार है। ममता दादु कंठु ईर्षाई, हर्ष विषाद ग्रह बहुताई। पर सुख देहि जरनी सोई छई, दुष्ट दुष्टता मन कुटिलई। ममता दाद है, ईर्ष्या डाह खुजली है, हर्ष विषाद गले के रोगों की अधिकता है, गलकंठ कंठमाला या घीघा आदि रोग हैं। पराये सुख को देखकर जो जलन होती है वही क्षय है। दुष्टता और मन की कुटिलता ही कोढ़ है। अहंकार यति दुखद डमरुआ, दंभ कपट मद मान नेहरुआ।
तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी, त्रिविधि ईसना तरुण तिजारी। अहंकार अत्यंत दुख देने वाला डमरू गांठ का रोग है। दंभ कपट मद और मान नहरुआ नसों का रोग है। तृष्णा बड़ा भारी उदर वृद्धि जलोदर रोग है। 3 प्रकार पुत्र धन और मान की प्रबल इच्छाएं प्रबल तिजोरी है। जुग विधि ज्वर मत सरय विवेका, कह लगी कहाँ कुरो गए अनेका। मत्सर और अविवेक 2 प्रकार के ज्वर हैं। इस प्रकार अनेकों बुरे रोग हैं जिन्हें कहाँ तक कहूँ। एक व्याधि बस नरम रही साधि बहु व्याध, पीड़हि संतत जीव कहूँ सो कि मिल है समाध। एक ही रोग के बस होकर मनुष्य मर जाते हैं। फिर ये तो बहुत से असाध्य रोग हैं। ये जीव को निरंतर कष्ट देते रहते हैं। ऐसी दशा में वह समाधि शांति को कैसे प्राप्त करे। नेम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जप दान, भेखज पुनि कोटिन नहीं रोग जाहि हर जान। नियम धर्म आचार उत्तम आचरण, तप ज्ञान यज्ञ जप दान तथा और भी करोड़ों औषधियां हैं, परंतु हे गरुड़ जी उनसे ये रोग नहीं जाते। यही विधि सकल जीव जग रोगी,